पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बोतल पर ध्यान मत देना, इस वीडियो का जो भी सेटअप है इस पर ध्यान मत देना, सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देना, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि बिना किसी भी गड़बड़ी की मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जिस पर मैंने कल रात पढ़ाई की है, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिटिक्स के बारे में, किसके? ईथन हंट के। ईथन हंट एक CIA जो कि अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी ब्रांचेस में से एक है, टॉप 10 में। उसकी ही एक सब ब्रांच है जिसको कहते हैं MIF, मिशन इम्पॉसिबल फोर्स, या इसका IMF भी बोल सकते हैं, कुछ लोग IMF भी बोलते हैं। तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड रो एजेंट होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है ईथन हंट। जितना अच्छा नाम लग रहा है उससे ज़्यादा खूंखार ये इंसान है। तो बने रहो मेरे साथ, और इस वीडियो में इतना कुछ नहीं दिखेगा आपको, आप सिर्फ आवाज़ पर और जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ताकि आप इनको अपने लाइफ में अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सको। स्टार्ट। मानो तुम एक ऐसे इंसान हो जो दुनिया में कुछ चुनिंदा इंसानों में से एक है। तुम हाईली स्किल्ड हो और अपने देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हो एज ए रो एजेंट। सरकार तुम्हारा यूज़ कर रही है अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए, और अपने मिशन कंप्लीट होने पर क्रेडिट खुद लेती है, और अगर मिशन फेल हो जाए तो तुम्हें चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। और इसके बाद भी जिस देश में तुम फंसे हो वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, कैसे अपनी जान बचानी है, यह सब तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। कैसी लगेगी ऐसी ज़िंदगी? आई नो तुम्हें लग रहा है कि वाह क्या एडवेंचरस लाइफ है, कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों के लिए तुम्हारे अंदर जो स्किल होनी चाहिए ईथन हंट की तरह होनी चाहिए। ईथन हंट, ये कहानी है एक ऐसे जासूस की जिसका नाम है ईथन हंट। एक ऐसा जासूस जो 5 फुट 7 इंच का है, और फिज़िकल स्ट्रेंथ में बात की जाए तो इससे भी बहुत दुरंदर बैठे हैं, और फिर भी ये टॉप पर है। कैसे? ईथन हंट बहुत ही ज़्यादा काम, इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान है। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसे नहीं भी पता भी कि वो क्या कर रहा है तो भी बैक ऑफ द माइंड उसे पता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ये ही होगा, और इसको कोई भी नहीं बदल सकता, खुद भगवान भी नहीं बदल सकता। उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है अपने इमोशंस पर। ऐसा नहीं कि अपने इमोशंस पर आकर वो किसी भी बेगुनाह को गोली मार दे। हालांकि वो ऐसा कर सकता है लेकिन नहीं करता, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा कंट्रोल है अपने इमोशंस पर। उसने इतना कुछ देख लिया है अपनी ज़िंदगी में कि उसका चुटकी बजाते ही उसको पता चल जाता है कि ये कंडीशन बहुत वर्स है, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा, अगर हमें इस वर्स कंडीशन से भी अगर हमें गोल्ड निकालना है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ से निकल सकता है, वो है इमोशन पर कंट्रोल करके एकदम शांत रह के। वो एक आम इंसान की तरह नहीं सोचता, वो एक सुपर ह्यूमन की तरह सोचता है। हर चीज़ की बारीकी से डिटेल चीज़ सोचता है। बहुत ही ज़्यादा वो ऑनेस्ट है लोगों के लिए। इस कारण से उसको कभी कभी बार मात भी खानी पड़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स की मात। उसके बाद वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, ये नया कैरेक्टर है उसका, कॉन्फिडेंस, हाईली कॉन्फिडेंस, कि वो फंसने के बाद भी अपने आप को कैसे ना कैसे करके उस चंगुल से आसानी से निकल सकता है। उसकी मेमोरी है जो वो अनफॉरगेटेबल है। अच्छी चीज़ें तो याद रहती ही रहती हैं, बुरी चीज़ें भी याद रहती हैं। तो ये उसके लिए एक अच्छी बात और बुरी बात दोनों है, क्योंकि जब बुरी बातें याद रहती हैं तो वो बहुत परेशान करती है और इसको रात को सोने तक नहीं देती। वो पूरी दुनिया में किसी को भी सेव कर सकता है, पर सिर्फ अपने लव्ड वंस को छोड़कर। उसके साथ जो भी प्यार में फंसता है या उसके जो भी कांटेक्ट में आता है वो मारा जाता है, और वो अनफॉर्चुनेटली उसे बचाने में सक्षम नहीं होता। वो एम्बिशियस है थॉमस शेल्बी की तरह, और थॉमस शेल्बी के ऊपर भी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिटिक्स चल रहे हैं मेरे, जल्दी वो भी वीडियो आपको दिखने को मिलेगी। उसके अंदर सेल्फ डाउट है, पर सिर्फ वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनी सेकंड के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कॉन्फिडेंस हाई होता है सेल्फ डाउट के चांसेस बहुत कम होते हैं।
फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पैशनेट। वो अपने इन मिशंस के लिए पैशनेट है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह से ज़्यादा उसे दुनिया की परवाह है। ही नो व्हेन टू लाई एंड व्हेन टू से ट्रुथ। उसे पता है कि कब झूठ बोलना है, किस कंडीशन में सच बोलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आम लोगों से ठग जाता है, पर सिर्फ तभी जब वो चाहे कि मैं ठगूं, और ताकि ये लोग मुझे पागल समझें और मैं अपनी मेन चाल चलूं। तो ये कुछ कैरेक्टर एनालिटिक्स थे ईथन हंट के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी लगी हो। कल फिर हम बुक का रिव्यू करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियो वीक में एक बार आए तो आपको कैसा चलेगा या नहीं चलेगा, इस चीज़ के बारे में मेरे को कमेंट्स में बताना। ये हालांकि मैंने रात ही तैयार की थी ये चीज़, क्योंकि मुझे ऐसे लगा, कहीं पर मैंने देखा था कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में, तो मुझे लगा कि ईथन हंट मेरी फेवरेट एक कैरेक्टर है, फिक्शन कैरेक्टर है। तो मैं चाहता था कि इस पर एक कुछ ऐसा हो, तो ये आ गया है। तो मुझे बता देना कमेंट्स में कि ये कैसा लगा। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।